बाबा कहते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा किस अभी की बात कर रहे हैं? यह अभी प्रेजेंट वाला अभी नहीं है। यह आत्मा का एवर प्रेजेंट है, सदा है, निरंतर है। यह अभी प्रकट है सभी आते जाते मोमेंट्स में। यह अभी समय में नहीं है, आत्मा का अनादि सत्य कहीं दूर पड़ा हुआ नहीं है अलग से। अनादि सत्य अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। अभी यानी प्रेजेंट, वह पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट वाला नहीं। क्योंकि जो अनुभव अभी है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जो अनुभव मुझे चाहिए वह कहीं फ्यूचर में, नेक्स्ट मोमेंट में है। और यही सूक्ष्म फीलिंग आत्मा को जैसे फ्यूचर और पास्ट में बांध कर रखती है। आत्मा हर अनुभव को जीवदान देती है। वह उस सेकंड के लिए रियल लगता है, फिर मर्ज होता है। फिर दूसरे अनुभव आते हैं।
ऐसे अनुभव बदलते रहते हैं। पर यह सब बिंदु के अंदर अनुभव आते हैं और मर्ज हो जाते हैं। बिंदु निरंतर एवर प्रेजेंट है। बाबा के साथ का मतलब अपने सत्य को जानना, यह है अनादि सत्य। बिंदु के अंदर ही 5000 साल की कहानी है। बिंदु समय और संकल्प से परे है, पर बिंदु के अंदर ही जैसे किताब है। किताब के अंदर ही 5000 साल की कहानी, 84 कैरेक्टर्स की जीवन कहानी है। जिसको बाबा बोलते हैं अमर कथा। कथा यानी स्टोरी। और आत्मा जैसे बाबा के साथ रीडर ऑफ द बुक है। चौरासी कैरेक्टर्स के साथ जो उसकी जीवन कहानी है, यह मेरे अंदर जैसे कथा है। एक सेकेंड में सेकेंड भी नहीं, अपने टाइमलेस सत्य को, अनादि सत्य को क्लियरली जान पाती हूँ। इस अनादि मोमेंट में यहाँ नेक्स्ट मोमेंट के लिए कोई आतुरता नहीं है। नेक्स्ट 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 में ही सेपरेट सेल इमेज जिंदा करती है। इस नेक्स्ट के पीछे मन भागता है। आत्मा यहाँ साइलेंस एवर प्रेजेंट, यह स्मृति अभी नहीं तो कभी नहीं।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा यहाँ बेहद का सुख कहते हैं। सतयुग अर्थात ही बेहद की सुखों की दुनिया, कलयुग अर्थात ही जैसे कोटेड दुनिया। कोटेड अर्थात बाहर एक है और अंदर एक है। जैसे बाहर सोने की परत है लेकिन अंदर अलाई मिक्स है। लेकिन सतयुग अर्थात ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वही बाहर है, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति है, इसीलिए अंदर बाहर सदा ही रूहानियत है। जहाँ रूहानियत है वहाँ सुखों का भंडार है, सर्व खजाने हैं, सर्व प्राप्तियाँ हैं, सर्व अनुभूतियाँ हैं। और इसी बेहद की नॉलेज से, इसी राजयोग से यह राजाई पद प्राप्त कर सकते हो, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अभी के समय में जो बच्चा जहाँ रुका हुआ है, जो बच्चा जहाँ कंफ्यूज में है, वहाँ पे ही परमात्मा ट्यूशन ले रहे हैं। अर्थात उसके कंफ्यूज, उनका जो भी क्लैरिटी चाहिए उस बच्चे को, वह क्लैरिटी वहाँ सुना रहे हैं। यहाँ कोई भी एज का, जेंडर का, धर्म का, भाषा का परमात्मा के सामने यह बातें नहीं आती हैं। परमात्मा मात्र आत्माओं को देखता है और आत्मा जहाँ फंसी हुई है वहाँ क्लैरिटी देने के लिए परमात्मा किसी न किसी तरीके से उस बच्चे को उस स्थिति में लाने के लिए, या शब्दों से, या वाणी से, या मनसा से, या अपने रूहानियत शक्ति से उस बच्चे को ऊपर उठाता है। क्योंकि अभी के समय ही परमात्मा टीचर है, तो परमात्मा की बात ही निराली होती है और यह निराली बातें निराली रूप से वह अनुभव कराता है और वह ईश्वरीय कुटुंब का भी अनुभव कराता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। मन जो बार बार व्हाट नेक्स्ट करता है और उस नेक्स्ट के पीछे ही जैसे इमेज जिंदा होता है सेपरेट सेल्फ का, वहाँ आत्मा जैसे उसको प्रकाशित करती है और उसको प्रकाशित करते स्वयं की साइलेंस में वह जीती है। लेकिन जहाँ प्रकाशित है वहाँ उसके प्राण जिंदा हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह आने जाने वाले जो संकल्पों को जो सतत प्रकाशित करते हो, उसको जिय दान देते हो, इन संकल्पों के जाल में, इस तूफानों में फंसो नहीं। क्योंकि अभी सारे संकल्पों का जाल, तूफान जैसे कि समुद्र के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, तूफान के रूप में आपके सामने आने वाला है। ऐसा कोई संकल्प नहीं होगा जो नहीं आना चाहिए। सारे के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के यह सारे तूफान अभी सामने आएंगे। लेकिन इसको आते जाते अगर मैं अपनी अवस्था में देखती हूँ तो इसमें मैं फंस नहीं सकती, संशय बुद्धि आ नहीं सकता। तो इसके लिए बाबा कहता है, तूफानों को देखने के लिए महावीर बनो, कहता बाबा।
यह आपको हिला न सके, ऐसा योग रहे। दूसरा पॉइंट है, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। अभी के समय में कौन सा बच्चा अक्लमंद है? जो आत्मिक सेवा में बिजी है, स्वयं को भी उसी स्मृति में रख दूसरों को भी उसी स्मृति की अनुभूति जो कराता है, वह अक्लमंद बच्चा अपना जीवन सफल कर रहा है। वह सच्चा रूहानी सोशल वर्कर है। वह रूहानी पढ़ाई खुद भी पढ़ रहा है तो दूसरों को भी पढ़ा रहा है। वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहता, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल भी होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह कभी बदल नहीं सकता, यह तो है ही ऐसा, या यह कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम को छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। जिनकी स्मृति जागृत हुई है, जिनको अपना पार्ट ही दिखाई देता है अहम वहम का, तो दूसरों का भी पार्ट और दूसरों के पार्ट की वह स्थिति भी उनको स्पष्ट दिखाई देगी। तभी वह दूसरों को रिगार्ड और रेस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि जब अपने पार्ट का उनको अनुभव है, तभी दूसरों के पार्ट का अनुभव, और उस अनुभव में उनका रहम दिल, क्षमा वृत्ति, यही है विश्व कल्याणकारी स्थिति की सेवा के बाबा। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वह सफलता साथ है। ब्राह्मणों का संग अर्थात है सच्चे सेवाधारियों का संग, और जहाँ सच्चा सेवाधारी है उसका तन मन धन सदा पवित्र है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सहयोग और सफलता दोनों साथ साथ है। अच्छा मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ? तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ? गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल, वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर, कमले आ, वे कमले आ, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर, कमले आ, वे कमले आ।
मर्जी तेरी जी भर ले आ वे कमले